स्वागत अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस अद्भुत मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, सबसे पहले आप सभी दोस्तों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देवियों सज्जनों, आज हम छठ महापर्व से संबंधित बहुत ही मजेदार केबीसी के क्विज खेलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का छठ महापर्व से संबंधित पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य के लोग मुख्य रूप से छठ पूजा का त्योहार मनाते हैं? विकल्प देखिए, ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी महाराष्ट्र। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। छठ पूजा के दौरान भक्त इनमें से किस प्राकृतिक तत्व की पूजा करते हैं? विकल्प देखिए, ए सूर्य, बी चांद, सी पानी या डी पृथ्वी। आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सूर्य। अब आ रहा इस खेल का तीसरा प्रश्न जो कि आपके सामने ये रहा। छठ पूजा में सुबह 4 बजे की भेंट को इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखिए, ए कोसी, बी बिहानिया अरग, सी सांझिया अरग या डी परनास। आपका समय शुरू होता है अब। तो देवियों सज्जनों, छठ पूजा में सुबह 4 बजे की भेंट को जो कहा जाता है वो है ऑप्शन बी बिहानिया अरग। अब आ रहा इस खेल का चौथा प्रश्न जिसका मूल्य 5000 रुपए है, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, छठ पूजा के दौरान तैयार किए गए शाकाहारी भोजन में इनमें से क्या शामिल रहता है? ऑप्शंस हैं, ए प्याज, बी लहसुन, सी नमक या डी घी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी वो जो शाकाहारी भोजन में तैयार करने के लिए शामिल किया जाता है, वो है ऑप्शन डी घी। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है इस खेल का 5वां प्रश्न जो कि आपके सामने ये रहा। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने निम्न में से किसका वध नहीं किए थे? ऑप्शंस हैं, ए दंतवक्त्र, बी शिशुपाल, सी जरासंध या डी साल्व। आपका समय शुरू होता है अब। तो महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण जी ने जिसका वध नहीं किए थे वो है ऑप्शन सी जरासंध। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर 5 प्रश्नों को सही कर दिए। आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। पौराणिक कथा के अनुसार इनमें से किसने छठ पूजा नहीं किया था? ऑप्शंस ध्यान से देखिए, ए श्री राम व सीता जी, बी माता द्रौपदी, सी कर्ण या डी रावण। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सुनो, यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर बताने से पहले, यदि आज का हमारा ये छठ पूजा स्पेशल केबीसी वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इसे शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप ऐसे ही मजेदार केबीसी जी के क्विज गेम देखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल जी के ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको केबीसी वीडियो मिलते रहें।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी वो जो छठ पूजा नहीं किए हैं वो है ऑप्शन डी रावण। बहुत बढ़िया। पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम जी, सीता जी, माता द्रौपदी और कर्ण इन्होंने छठ पूजा किया था, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रावण। इन्होंने छठ पूजा नहीं किया था। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। आमतौर पर छठ पूजा के मुख्य उपासक को इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखिए, ए वरपैतीन, बी पुराहितो, सी छठ पंडित या डी परवैतीन। आपका समय शुरू होता है अब। दिव्य सज्जनों, छठ पूजा के मुख्य उपासक को जो कहा जाता है वो है ऑप्शन डी परवैतीन। अब आ रहा है स्केल का अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। बताइए भारत के किस भाग में छठ पूजा प्रमुख रूप से मनाई जाती है? ऑप्शंस देखिए, ए पूर्वी भाग में, बी पश्चिमी भाग में, सी उत्तरी भाग में या डी दक्षिणी भाग में। आपका समय शुरू होता है अब। तो दिव्य सज्जनों, भारत के जिस भाग में छठ पूजा का प्रमुख रूप से मनाया जाता है वो है ऑप्शन सी उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में छठ पूजा प्रमुख रूप से मनाया जाता है, जहां पर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य हैं। अब आ रहा है स्केल का 9वां प्रश्न, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। रामायण के विभिन्न अध्याय अगर कांड हैं, तो महाभारत के अध्यायों को इनमें से क्या कहा जाता है? विकल्प ध्यान से देखिए, ए पाठ, बी पर्व, सी खंड या डी अंश। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? प्रश्न में पूछा गया है कि रामायण के विभिन्न अध्याय अगर कांड हैं, तो महाभारत के अध्यायों को इनमें से क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी महाभारत के अध्याय को जो कहा जाता है वो है ऑप्शन बी पर्व। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है स्केल का 10वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। 10वां प्रश्न है आपके सामने। छठ पूजा के दौरान विशेष रूप से तैयार की गई तली हुई पकवान को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए, ए खेतुआ, बी बिस्कुट, सी खास्ता या डी ठेकुआ। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो सीधे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी छठ पूजा के दौरान जो विशेष रूप से तैयार की गई तली हुई जो पकवान है वो है ऑप्शन डी ठेकुआ। बहुत बढ़िया। 10वें प्रश्न को भी हमने सही कर दिए और इसी के साथ हमने यहाँ पर 10 प्रश्नों को सही करते हुए आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। अब आ रहा है स्केल का 11वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए महाभारत काल में सबसे पहले छठ पूजा की शुरुआत इनमें से किसने की थी? ऑप्शंस देखिए, ए अर्जुन, बी कंस, सी कर्ण या डी श्री कृष्ण। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाभारत काल में सबसे पहले छठ पूजा की शुरुआत इनमें से किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्ण। बहुत बढ़िया। दिव्य सज्जनों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लग रहा था? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
अब आ रहा है इस खेल का मजेदार खेल का 12वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। बताइए, महाभारत के अनुसार दुर्योधन के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शंस देखिए, ए सुयोधन, बी लक्ष्मण, सी यशवर्धन या डी भारत। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, यदि आपने महाभारत देखा होगा तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा। तो चलिए बताइए, दुर्योधन के पुत्र का नाम क्या था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्ष्मण। बहुत बढ़िया, 12वें प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। अब आएगा 13वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आमतौर पर छठ पूजा में लोग इनमें से किसके किनारे जमा होकर सूर्य देव को जल से अर्घ्य देते हैं? ऑप्शंस ध्यान से देखिए, ए पवित्र नदी के किनारे, बी समुद्र के किनारे, सी रेत के किनारे या डी आग के किनारे। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी छठ पूजा में लोग जिसके किनारे जमा होकर सूर्य देव को जल से अर्घ्य देते हैं, वो है ऑप्शन ए पवित्र नदी के किनारे। बहुत बढ़िया, इसी के साथ इस प्रश्न को भी हम सही करते हैं। तो अब आएगा इस खेल का अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं। बताइए, इनमें से क्या भगवान गणेश का एक नाम नहीं है? ऑप्शंस देखिए, ए गजानन, बी वक्रतुंड, सी विनायक या डी उपेंद्र। आपका समय शुरू होता है अब। देवी सज्जनों, भगवान गणेश का इनमें से जो एक नाम नहीं है वो है ऑप्शन डी उपेंद्र। बाकी जो ऑप्शन में दिया गया है जैसे गजानन, वक्रतुंड और विनायक, ये सभी भगवान गणेश के नाम हैं, लेकिन उपेंद्र एक ऐसा नाम है जो कि भगवान गणेश का नाम नहीं है। अब आएगा इस खेल का 15वां प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे भी सही करते हैं और पूरे 15 प्रश्न को सही करने वाले होते हैं। आपके सामने ये रहा। बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछा गया है। छठ पूजा के अंतिम दिन व्रत समाप्त करने के लिए व्रती क्या खाते हैं? ऑप्शंस देखिए, ए पानी के साथ अदरक, बी पानी के साथ गन्ना, सी ठेकुआ या डी केला व पानी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही मजेदार प्रश्न आपसे पूछा गया है कि छठ पूजा के अंतिम दिन यानी जब व्रत समाप्त होता है, तो अब व्रत समाप्त करने के लिए व्रती इनमें से क्या खाते हैं, यानी शुरुआती में व्रती क्या खाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, तो बताइए आपको क्या लग रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर ए पानी के साथ अदरक। बहुत बढ़िया, इसी के साथ हमने यहाँ पर कुल 15 प्रश्नों को सही कर दिए। साथ ही आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो छठ महापर्व के इस स्पेशल वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब आ रहा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न यानी 16वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए है, आमतौर पर छठ पूजा कितने दिनों का होता है? ऑप्शंस देख लीजिए, ए 2, बी 4, सी 5 या डी 6। तो इस बोनस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम देखते हैं कि कितने लोग इस बोनस प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न यानी 16वां प्रश्न। क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं? इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा प्रसाद छठ पूजा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
ऑप्शंस ध्यान से देखिए। ए मूली, बी ठेकुआ, सी चना या डी खीर। उत्तर बताने के लिए आपकी धुकधुकी जी शुरू होती हैं अब। आज का 16वां प्रश्न पूछा गया है छठ स्पेशल वीडियो में। कौन सा प्रसाद छठ पूजा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए मूली, बी ठेकुआ, सी चना या डी खीर। तो यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कितने लोग आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न यानी 16वें प्रश्न 7 करोड़ रुपए के प्रश्न को किसने सही किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी ठेकुआ। 7 करोड़, बहुत बहुत बधाई।